अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। रियासत में पार्टी के इख्तिदार का अहिया यकीनी, किसी भी फिरका परस्त पार्टी से तेलुगुदेशम इत्तेहाद नहीं करेगी, चंद्राबाबू नायडू का बयान। सऊदी अरब में लेबर पॉलिसी से रियासत के 50,000 अफराद मुतासिर, चीफ मिनिस्टर को जनाब जाहिद अली खान का मकतूब। टीआरएस तश्कील तेलंगाना तक चैन से नहीं बैठेगी, आरमूर में चंद्रशेखर राव का खिताब। 9/11 हमला इजराइल ने कराया था, अमेरिकी रुकने कांग्रेस का इंकशाफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू की 208 रोज से जारी पदयात्रा के इख्तिताम के मौके पर मुनक्किदा अजीमुशान जलसे आम में लाखों अफराद ने शिरकत की। इस जलसे आम में बड़े पैमाने पर की गई तैयारियों के जरिए तेलुगुदेशम पार्टी ने अपनी जबरदस्त ताकत का मुजाहरा करते हुए आम इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार होने का पैगाम दिया है। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के वसी व अरीज मैदान में सदर तेलुगुदेशम की आमद से कबल ही लाखों की तादाद में अवाम पहुंच गई। जलसे में शिरकत के लिए पहुंचने वाले अवाम के जोश व खरोश ने तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन में नया हौसला पैदा किया है। लाखों की तादाद में अवाम की आमद और जोश व खरोश को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि सदर तेलुगुदेशम 2817 किलोमीटर की पैदल यात्रा से अवाम में जोश पैदा करने में कामयाब हो चुके हैं। इस जलसे आम में कायदीन ने अवाम से खिताब के दौरान वायएसआर कांग्रेस की बदउनवानियों के अलावा कांग्रेस की नाअहली को खूब दिल खोलकर तनकीद का निशाना बनाया। जलसे आम के लिए तैयार करदा वसी व अरीज शहनशीन पर तेलुगुदेशम सीनियर कायदीन, अरकान पार्लिमान व अरकान असम्बली के अलावा अरकान कानून साज कौंसिल मौजूद थे। फिल्म अदाकार मुरली मोहन के हमरा दीगर ने जलसे आम के दौरान अवाम के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। तेलुगुदेशम कायदीन ने कांग्रेस, वायएसआर कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति को चोरों की जमातें करार देते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी की जमात जेल पार्टी बन चुकी है, जिसकी बदउनवानियों व बेकायदगियां मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। चंद्राबाबू नायडू ने इस अजीमुशान जलसे आम से खिताब करते हुए अपने दौरे के दौरान समाअत करदा मसाइल बयान किए। इन्होंने बताया कि रियासत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और रियासत में अवाम के लिए कोई सहूलत बाकी नहीं है। चंद्राबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम पार्टी के इख्तिदार में आने की सूरत में अक़लियतों, पसमानदा तबकात और ख्वातीन के लिए ऐलान करदा आलामिया पर मुकम्मल अमलावरी को यकीनी बनाने का अहद किया। इन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में तेलुगुदेशम पार्टी किसी भी फिरका परस्त सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी और तेलुगुदेशम पार्टी बगैर किसी फिरका परस्त जमात की हिमायत हासिल किए रियासत में इख्तिदार हासिल करेगी। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि मुल्क की अवाम कांग्रेस की बदउनवानियों और बीजेपी की मुतासिब जहनियत से आजिज आ चुके हैं। चंद्राबाबू नायडू ने दौरे के तजुर्बात बयान करते हुए कहा कि रियासत भर में ख्वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है, जबकि तेलुगुदेशम ने अपने दौरे इख्तिदार में ख्वातीन की तरक्की को यकीनी बनाते हुए इनमें एहसास खुद एतमादी पैदा किया था। सदर तेलुगुदेशम पार्टी ने बताया कि रियासत को वायएसआर ने अपने दौरे हुकूमत में बदउनवानियों के मरकज में तब्दील कर दिया है। चंद्राबाबू नायडू ने बताया कि बरक़ी का तरक्की से गहरा ताल्लुक है। बरक़ी बहरान के सबब सनतें बंद हो रहे हैं, जिसके असरात पैदावार पर मुरतब हो रहे हैं। सदर तेलुगुदेशम ने अक़लियतों के लिए 2500 करोड़ के बजट के अलावा आबादी के तनासुब के एतबार से ऐवान में नुमाइंदगी फराहम करने के वादे का आदा करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम इख्तिदार में आने पर रियासत के तमाम तबकात में मसावी तरक्की के रुझान को फरोग देंगे। रात 1:30 गए जलसे आम के इख्तिताम के मौके पर चंद्राबाबू नायडू ने ये ऐलान किया कि इनकी ये 2817 किलोमीटर की पदयात्रा इनकी अपनी यात्रा नहीं बल्कि अवाम का हौसला और अवाम की ख्वाहिश है। इन्होंने रियासत में तब्दीली के लिए अवाम को बाशऊर बनने और 2014 आम इंतखाबात में कांग्रेस के सफाई को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए सऊदी अरब में नई लेबर पॉलिसी के सबब आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 50,000 मुतासरा अफराद की बाज़ाबातकारी के इक़दामात करने की अपील की। जनाब जाहिद अली खान ने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो इस स्कीम से मुतासरा और रोजगार से महरूम आंध्र प्रदेश वापिस होने वाले
50,000 अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत कम से कम 500 करोड़ रुपए का एक पैकेज तैयार करें और इन्हें छोटी सनतों और कारोबार से वाबस्ता करते हुए खुद रोजगार स्कीमात से जोड़ दें। चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा मकतूब में जनाब जाहिद अली खान ने बताया कि सऊदी अरब में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 8 लाख से जायद अफराद बरसरे खिदमत हैं। इनमें से अक्सरियत लेबर तबके की है जो एक कंपनी के अकामा रखते हैं और दूसरी कंपनी में बरसरे खिदमत हैं। सऊदी हुकूमत की हालिया नाफिज करदा नई लेबर पॉलिसी के सबब तकरीबन 50,000 अफराद रोजगार से महरूम हो चुके हैं और इन्हें हिंदुस्तान वापस भेज दिया जा रहा है। हुकूमत सऊदी अरब की अचानक इस कार्रवाई और गैर कानूनी तौर पर मुलाजिमत करने वाले लेबर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई से आंध्र प्रदेश में इनके खानदानों में मुआशी बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से मुतासरा अफराद के लिए इस तरह की इंसानी हमदर्दी के तहत किए जाने वाले इक़दाम और समाजी मुआशी मसाइल के हल की कोशिशों से गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों में एतमाद बहाल होगा। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक चैन से नहीं बैठेगी। आड़मोड़ में पार्टी के तासीसी इजलास से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए शुरू की गई जद्दोजहद मकसद हासिल होने तक नहीं रोकी जाएगी। चंद्रशेखर राव ने बताया कि इलाके में गुज़िश्ता 12 बरसों से तहरीक को जिंदा रखा गया है और अलहदा तेलंगाना के क़याम का ऐलान होने तक वो टीआरएस सरबराह की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। अलहदा रियासत की मुखालिफत पर मुकामी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए केसीआर ने कहा कि माजी की तहरीक के मुकाबले मौजूदा तेलंगाना एहतजाज यकसर मुख्तलिफ है। टीआरएस सरबराह ने दावा किया कि तेलंगाना के कई अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। केसीआर ने बताया कि तासीसी इजलास में 28 करारदादों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। केसीआर ने आइंदा माह बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी को गैर महसूब असासों के मुकदमे में इस वक्त झटका लगा जब सीबीआई की खुसूसी अदालत ने तमाम चार्जशीटों को यकजा करते हुए इनकी मुश्तरका समात की कडपा एमपी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जगन की इस दरख्वास्त को 24 अप्रैल को ही समात मुकम्मिल हो गई थी और अदालत ने इस दिन अपना फैसला भी महफूज कर दिया था जो हफ्ते को सुनाया गया। अदालत ने जगन के साथ साथ इनके ऑडिटर विजयसाई रेड्डी की ऐसी ही एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जगन ने अपनी दरख्वास्त में सीबीआई की दाखिल करदा मुख्तलिफ चार्जशीटों में अलहदा समात की मुखालिफत की थी। सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यानारायणा ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दरमियान इख्तिलाफात से नावाकिफ हैं। बोत्सा ने कहा कि अखबारात के जरिए इन्हें इस बात का पता चला है। इन्होंने कहा कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इनसे राब्ता नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इख्तिलाफात से हाईकमान भी वाकिफ हैं। पार्टी सदर सोनिया गांधी की हिदायत पर मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस को हिदायत दी थी कि वो हर सरकारी प्रोग्राम्स और पार्टी के तंजीमी कामों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शामिल रखें। ज़राए के मुताबिक सदर प्रदेश कांग्रेस चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दरमियान मुसालिहत की मसाई जारी रखे हुए हैं, ताहम दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। रियासती वजीर दाखिला सविता इंद्रा रेड्डी ने ज़ायदस 3 हफ्तों बाद सेक्रेटरीट पहुंचकर अपने चैम्बर में फराइज अंजाम दिए। वजीर दाखिला के सेक्रेटरीट न आने की वजह से तकरीबन 20 दिन से इनके चैम्बर में फाइल्स काफी तादाद में जमा हो गए थे, जिनकी यकसोई में सविता इंद्रा रेड्डी मसरूफ देखी गई और बाज़ अहम फाइल्स के मसले पर आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और तफसीली जायजा लिया। वजीर दाखिला ने अपने चैम्बर में क़याम के दौरान बाज़ आला ओहदेदारान पुलिस के अलावा चंद इनके हल्के असेंबली से आए हुए अफराद से भी मुलाकात की। फिल्म स्टार से सियासतदान बनने वाली जया प्रदा के लिए कांग्रेस में शमूलियत और हल्के लोकसभा राजमंद्री से मुकाबले की राह हमवार हो रही है। वाज़ेह रहे कि हल्के लोकसभा रामपुर उत्तर प्रदेश की एमपी जया प्रदा ने 2 दिन कबल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत और हल्के लोकसभा राजमंद्री से
मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर की थी। कल इस सिलसिले में अमर सिंह ने भी सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल से मुलाकात की थी। जब हल्के लोकसभा राजमंद्री के रुकने पार्लियामेंट अरुण कुमार से इस सिलसिले में बातचीत की गई तो इन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो इसे कबूल करेंगे और जिसको टिकट दिया जाएगा वो इसके लिए काम करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक इस मर्तबा पार्टी सदर सोनिया गांधी और AICC के नायब सदर राहुल गांधी कुछ चौंका देने वाले फैसले करेंगे, जिसके लिए पार्टी कायदीन से तबादला ख्याल जारी है। ये दुरुस्त है कि हकीकत को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता और सच एक ना एक दिन जबान पर आ ही जाता है। जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ अमेरिकी सरबराही में दहशतगर्दी के नाम पर बर्पा की जंग के सलेबी होने का इतराफ सदर बुश ने किया था, इस तरह इस नाम निहाद जंग की बुनियाद जिस 9/11 हमले पर रखी गई थी, इसके बारे में भी एक आला अमेरिकी सियासी शख्सियत ने बाला आखिर हकीकत का इतराफ कर लिया है। साबिक अमेरिकी सदारती उम्मीदवार और रिपब्लिकन पार्टी के मरकजी रहनुमा रुकने कांग्रेस रॉन पॉल ने कहा कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला इजराइल की कारस्तानी थी। इस इंसानियत सोज वाक़े में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद मुलव्विस थी। रॉन पॉल ने कहा कि जिसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। अपने नए तालीमी इदारे के इफ्तिताह के हवाले से एक अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए रॉन पॉल का कहना था कि 9/11 के हमलों में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को अमेरिका में मुकीम यहूदी लॉबी की भरपूर मदद हासिल हुई। इस हकीकत के बावजूद सारा इल्जाम मुसलमानों पर गिराया गया। वाज़ेह रहे कि आला अमेरिकी सियासी शख्सियत के इस इंटरव्यू को आलमी ज़राए इब्लाग ने नजरअंदाज कर दिया है। 2-4 गैर मारूफ अमेरिकी अखबारात के अलावा किसी ने भी इसे शाये नहीं किया है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आलमी ज़राए इब्लाग पर यहूदियों की गिरफ्त कितनी मजबूत है। मारूफ खबर रसां इदारे अल जजीरा नेटवर्क के मुताबिक रॉन पॉल ने कहा कि 9/11 हमलों के हवाले से अब किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि ये इजराइल की कार्रवाई थी। अब तक मिलने वाले तमाम शवाहिद से ये साबित हो चुका है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने यहूदी लॉबी के साथ मिलकर ये कार्रवाई की थी। रॉन पॉल ने गुज़िश्ता दिनों अपने एक नए तालीमी इदारे की बुनियाद रखी है। इनके बकौल इस इदारे में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाएगा। इस नए तालीमी इदारे और अमेरिका में हालिया बम धमाकों के हवाले से एक अमेरिकी अखबार द डेली बेस्ट ने रिपब्लिकन रहनुमा रॉन पॉल से इंटरव्यू लिया था। तफसीली इंटरव्यू में रॉन पॉल का कहना है कि उसामा बिन लादेन या इन जैसे किसी भी शख्स के लिए अमेरिका पर इतने बड़े पैमाने पर हमला करना मुमकिन नहीं। कोई बाशऊर शख्स इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि मुसाफिर तैयारे के टकराने से पहाड़ी जैसी मजबूत इमारत जमीन बोस हो जाएगी। रॉन पॉल का कहना था कि अब ये बात किसी से मुख्फी नहीं रहनी चाहिए कि ये कार्रवाई बहुत बड़े मंसूबे के तहत अंजाम दी गई थी। इस रोज जो कुछ हुआ वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर काम करने वाले अफराद और इंतजामिया की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं था। रॉन पॉल ने कहा कि जब ये इमारत बनी थी तो अमेरिका के माहिर इंजीनियर्स ने कहा था कि इस टावर के साथ फ्यूल से भरा तैयारा भी टकरा जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। फिर ये कैसे हो गया कि एक मुसाफिर तैयारे ने इसे जमीन बोस कर दिया। इन्होंने कहा कि दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि किसी भी बड़े वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए सबसे पहले इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि इस वाक़े से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है। जाहिर है कि 9/11 के सानहे से सबसे ज्यादा फायद इजराइल को हासिल हुआ है। इस वाक़े को जवाज बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया गया और फिर एक नाखत्म होने वाली जंग छिड़ गई, जिससे हमारे और मुसलमानों के 3 लाख अफराद हलाक हुए। सलमान खान और शाहरुख खान एक दूसरे के पड़ोसी बन सकते हैं। गौर तलब यह है कि सलमान खान के घर गैलेक्सी में कुछ तब्दीली होनी है, इसलिए इन्होंने मुंबई में 3 मुकामात पर जगह ढूंढी है, जिसमें से एक सागर रेशम अपार्टमेंट है जो शाहरुख खान के मकान मन्नत से 2 ब्लॉक फासले पर हैं। हालांकि अभी तक इस मकान की रजिस्ट्री सलमान के नाम नहीं हुई है, लेकिन सलमान खान इस मकान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि सलमान इस 28 मंजिला बिल्डिंग में 3 फ्लोर खरीदने का इरादा रखते हैं ताकि इनका पूरा खानदान इनके साथ रह सके। अब अगर सलमान खान ये मकान खरीदते हैं तो शाहरुख खान के पड़ोसी बन जाएंगे। ये था आज का खबरनामा, तो दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।